रोल। सुदर्शन न्यूज़ 1 तारीख से लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के पूरा देशव्यापी जो मुहिम है वो चला रहा है। बल्लभगढ़ में जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार निकिता तोमर को जहां इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन पर डटे हुए हैं, वहीं अब आपको एक और घटना हम दिखाते हैं जो कि देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई और शायद किसी टीवी मीडिया ने इस पूरे घटना को नहीं दिखाया होगा, लेकिन आपको आज सुदर्शन न्यूज़ पर लव जिहाद का एक और सबूत दिखाते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में है, जो कि किस तरीके से आपको और आपके परिवार को एक बहुत बड़ा डर है। और ये लड़ाई 1 महीने से आप लोग लड़ रहे हैं, 2 महीने होने वाले हैं। आपके पिताजी को मारा पीटा गया, क्या कह रहे थे, क्या करवाना चाहते थे आपसे? ये लोग जबरन हमारे धर्म परिवर्तन को लेके जोर बना रहे थे और वक्त रहते हमें ज़्यादा जल्दी पता चल गया और इसी वजह से मेरे पापा रोकने में लगे हुए थे इन सब चीज़ों को। और उन लोगों ने मेरे पापा के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत बुरे तरीके से हमला किया था, जो कि मेरे पापा अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से निकल के आए, हॉस्पिटल से निकल के आए हैं। और उसके बावजूद भी हम जैसे अभी 17 तारीख को पटियाला हाउस गए हुए थे, लगातार ऐसे हमको पीछा किया जा रहा था, धमकी दिए जा रहे थे मारने का। तो हमें अभी तक जो निकिता का हाल हुआ है, सेम सिचुएशन हमारा भी वही चीज़ है, लेकिन मैं मरने का इंतज़ार नहीं कर सकती उस चीज़ का। उस लड़की को तो मार दिया गया है, लेकिन मेरे को भी निकिता तोमर नहीं बनना है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमें इन सब चीज़ों से इंसाफ दिलाया जाए। और कहीं ना कहीं आपके परिवार को आप बताती हैं लगातार बहुत बड़ा डर है, आप लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते हैं और आपने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। ये जो लड़के थे उनके नाम लेकर के बताइए, किस तरीके, इनका नाम क्या था और लगातार क्यों इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए आपको दबाव बना रहे थे? इन लोगों का नाम, ये तो एक गैंग है इन लोगों का बहुत बड़ा। ये आतंकी मतलब है, एक तरीके के क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन सब के, जिसमें ये राजा उर्फ खुर्शीद है, अक्कू है, सल्लन है, उसके पूरी फैमिली है इन्वॉल्व, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, शक्ल बेशक पहचानती हूँ। शुरुआती तौर में जब आपको ये ट्रैक करते थे, आपको पीछे पीछे जाते थे, अपने आप को कहीं ना कहीं हिंदू दिखाते थे, ऐसा आपने बताया था, कलावा बांधते थे और अपने आप को हिंदू दिखाते। ये कैसे करते हैं ये लोग? ये लोग अपना नाम जैसे चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का हुलिया बना लेते हैं कि हम हिंदू तरीके के हैं, और नाम भी वैसे ही बोल के, तो कोई भी लड़की इनके जाल में आसानी से फंस जाती है। ये कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन जब पता लगता है, जब इनके बारे में ज़्यादा बातें हम गहरे तरीके से जानने लग जाते हैं, तब हमें पता लगता है इन सब बारे में कि ये मुसलमान है। फिर उसके बाद अगर हम हटना वहाँ से शुरू कर दें, फैमिली वाले को पता लगता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे दूरी बना के रखो, फिर भी वो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं इतने बुरे तरीके से कि हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि उनको मार के ही दम लेंगे ये लोग। घर में घुस करके, ये आपकी जो बहन है आपके साथ में, घर में घुस करके मारा बहुत ज़्यादा आप लोगों को। हाँ, मैं ये 13 अक्टूबर की बात है। पहले तो मेरे को घर से पहले खींच के छेड़खानी करने की कोशिश की, फिर उसके बाद मैंने इनके खिलाफ कंप्लेन किया, तो इन लोगों ने 16 तारीख को मेरे को घर से खींच के, पूरी फैमिली, पूरे जिहादी लोगों ने मेरे को हमला किया। जब तक मैं बेहोश नहीं, मेरे साथ से जब तक नहीं रुक पाई तब तक इन लोगों ने मुझे मारते रहा। जबकि यहाँ पे CCTV कैमरा है, उसको भी ये लोग मतलब कंफर्म नहीं कर पाते। पुलिस वाले ओखला फेज 1 के जो थाने के लोग खुद इन लोगों से मिले हुए, जिहादी लोगों से। और हम आजकल इसी के दौरान मतलब इन लोगों हम लोगों के ऊपर छेड़खानी कर रहे हैं। ये कुछ लालच भी देते थे या लालच के साथ साथ दबाव ही बनाते थे? लालच की जहाँ तक बात है, ये लोग देते थे हर चीज़ का कि मतलब तुम हमारे कैटेगरी में आ जाओ, इस तरीके से। जब इन लोग कैटेगरी में आ भी गलती से अगर चले भी जाते थे तो ये लोग धर्म परिवर्तन करवाने की ये लोग कोशिश करते थे। अगर नहीं करते थे तो ये लोग क्या बोलते हैं, हमारी फैमिली, अगर हम नहीं मानते थे तो हमारी फैमिली के ऊपर कैटेगरी करते थे। आज देखिए मेरे पापा का ऐसा इन लोगों ने हाल किया, हम नहीं माने। ये शादी करने का जबरन दबाव बनाया जा रहा था, क्या जी। ये दबाव इनके ऊपर था या आपके ऊपर था? किस तरीके का दबाव था ये? पहले तो इन दीदी के ऊपर था मेरी, और फिर ये नहीं मानी, मेरे पापा ने इनके खिलाफ कंप्लेन करवाया, तो ये लोग मेरे ऊपर भी आके मतलब इस तरीके से करने लग गए। यानी पहले आपके ऊपर दबाव बनाया गया? बिल्कुल। क्या दबाव बनाते? ये शादी के लिए दबाव बनाते थे, तो और शादी के लिए मान जाओ तो फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे इस तरीके से। और अगर नहीं मानते थे उस चीज़ के लिए तो हम अपने घर आ जाते थे। तो ये सीधे हम पे और हमारे फैमिली पे पूरे बहुत बुरे, यानी हम ये मान के चलें कि 2018 से निकिता तोमर का जो परिवार था वो परेशान हो रहा था, कहीं ना कहीं आप लोग इसी तरीके से परेशान हो रहे थे, समझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुलिस वाले पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं इन लोगों के साथ में। कोई भी क्राइम करते हैं ये लोग तो पुलिस वाले ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस वाले के
मिले बगैर कोई काम इन लोगों का नहीं होता। तभी यहाँ आज सुदर्शन इन लोग- न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील आप करना चाहोगे? जो एक पूरा हम मुहिम चला रहे हैं, इस पे क्या आप कहेंगे? हम यही चाहेंगे कि जो हमारे साथ भी इंसाफ मिले, जो निकिता तोमर के साथ में हुआ है वो चीज़ें मेरे साथ ना दोहराई जाए दोबारा से। मैं उन सब चीज़ों का बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। आज जो उस लड़की के साथ में घटना हुआ है, अगर उस लड़की के साथ में कोई घटना हुआ है तो पूरे समाज जो है वो सारे जिम्मेदार हैं। आप क्या कहेंगे? ये निकिता के साथ मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को मानती हूँ। आज मेरी बहन के साथ ये घटना हुआ है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो। और ये मैं आज तक सुदर्शन न्यूज़ के तरफ से मैं ये पहले भी बात रखी थी कि मेरे साथ ऐसा ना हो, और मैं आज भी रखती हूँ कि ये चीज़ हमारे साथ दोहराई ना जाए। मैं इन सब चीज़ों को मांग करती हूँ कि आगे चल के और बेटियाँ भी हैं, आपकी और बेटियाँ भी हैं, इन लोगों के साथ भी ना हो। ना ही मैं चाहती हूँ मेरे साथ हो, ना ही फैमिली के साथ यहाँ पूरे कैंप पे किसी के साथ हो। लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा जब ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेकिन खड़े होंगे तभी ना होगा ये, और जब तक नहीं होंगे तब तक कैसे हो सकता है ये चीज़? बिल्कुल। तो ये दोनों ही जो बेटियां हैं सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से ये गुहार लगा रही हैं कि कम से कम निकिता तोमर के साथ जो घटना बल्लभगढ़ के अंदर हुई वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ना घटित हो। और सुदर्शन न्यूज़ लगातार पुरजोर तरीके से ये जो आंदोलन है लव जिहाद के खिलाफ, ये बड़ा आंदोलन चला रहा है। आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़िए। और आज आपने दिल्ली के इन दो बहनों की कहानी को देखा, आगे आपको हम दूसरी कहानी भी सुनाएंगे, क्योंकि देश में धर्मांतरण और लव जिहाद के जो तार हैं वो गलियों गलियों में बहुत तेजी के साथ फैले हुए हैं, और सुदर्शन न्यूज़ इन्हें बेनकाब करके रहेगा। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।